कि महिलाएं अब वोट बैंक के रूप में नहीं है। वोट बैंक का मतलब कि पुरुष समाज जो कह दे वो वही करती थी, भले तमाम, क्योंकि राजनीतिक सोच भी नहीं था। हम लोग आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले की बात अगर करें तो जो घर परिवार में निर्णय हो गया, महिलाएं उसी का अनुपालन करती थी। लेकिन वो सोच आज की तारीख में पूर्णतः में आज भी वो ऐसा नहीं कि जिंदा नहीं है, जिंदा है। परिवार के हिसाब से वोट जाता है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि महिलाएं शराबबंदी से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। घर टूटते थे, बिखरते थे और आर्थिक तंगी बहाल होती थी, तो वो एक कारण रहा होगा। लेकिन उससे बड़ा कारण अगर हम देखें कि महिलाओं के परसेंटेज ऑफ वोट बढ़े हैं, तो माइग्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि तमाम आपको गांव में मेल मेंबर नहीं मिलेंगे, वो हरियाणा से लेकर अब दक्षिण भारत में भी जाने लगे हैं। तो महिलाएं वहां पर रहती हैं, तो वो वोट देने आती हैं। तो एक तो ये एक बड़ा कारण है। महिलाएं जागरूक हो गई हैं, पुरुष के नहीं रहने के बावजूद भी वो वोट देने आती हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। वो भी एक कारण है जिसके कारण से महिला का परसेंटेज ऑफ वोट। और शराबबंदी तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार का बहुत ही सफल राजनीतिक योजना था, जो महिलाओं को बहुत हिट किया। वो भी एक कारण हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। हम अगर भारतीय राजनीति का विश्लेषण करें, भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के नजरिए से देखें, जहां दुनिया ये मानती है कि भारत लिबरल डेमोक्रेसी है, तो ऐसे माहौल में जब 70 से 75% महिलाएं, अमेरिका में भी आप चले जाएं तो आपको दिखाई देगा कुछ राज्यों में 60% वोटिंग होता है, कई यूरोपियन कंट्रीज में 50-55% वोटिंग होता है। तो हमारे यहाँ पर महिलाएं अगर 75% वोट देने में सक्षम हुई हैं, और भी बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर तमाम नकारात्मक फैक्टर्स ही गिने जाते हैं, चाहे स्कूल ड्रॉप आउट्स में बच्चियों का हो मामला हो या अन्य मसले हों, तो ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ही मजबूत स्तंभ है हम लोग के अध्ययन के लिए कि आखिर ऐसा बिहार में कैसे और क्यों हुआ, और ये मानक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बन सकता है।